हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्ज़ाम वे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने जो है पैट के ग्राफ की सीरीज़ चलाई हुई है और इसमें हमने कल जो पढ़ा था वो जिग जैग ग्राफ पढ़ा था। इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर जिग जैग ग्राफ पढ़ेंगे। दोस्तों, आपके सिलेबस में जो ग्राफ दिए हैं वो 3 तरह के ग्राफ हैं। जिग जैग ग्राफ है, सारणी ग्राफ है और पाई चार्ट है। तो हम 2 दिन जो है एक ग्राफ को पढ़ रहे हैं और आज भी हम जिग जैग पढ़ेंगे और कल से हम सारणी वाले ग्राफ पढ़ेंगे। तो दोस्तों, मैं ग्राफ को यहाँ लगा रहा हूँ, इसको आप पढ़ें और इससे जुड़े सवालों का अध्ययन हम अभी करेंगे। तो मैं आपको सवाल पढ़ रहा हूँ, आप मेरे साथ सवाल को पढ़ेंगे। तो देखो सवाल में क्या है। उसने आपसे बोला है कि 19 से 22 तक दोस्तों ये सवाल है आपके। लाइन ग्राफ 2011 से 16 तक एक निश्चित कोचिंग सेंटर में दाखिलों की संख्या का रिकॉर्ड है ये, ठीक है नहीं। तो 2010 से 17 की यू क्या है, एडमिशन हुए दोस्तों, दाखिलों की संख्या का क्या है, रिकॉर्ड है। और इसी के आधार पे आपको प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो इससे जुड़ा देखेंगे हम। समझ गए होंगे दोस्तों आप ग्राफ को। इसको एक ग्राफ को अच्छे से पढ़ो और मेरे साथ इससे जुड़े सवालों को करने की कोशिश करो। कितने वर्षों में पिछले वर्ष की तुलना में दाखिलों की संख्या अधिक थी? तो कितने वर्ष आपको देखने कि कितने वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में दाखिलों की संख्या अधिक है। तो आप देखो कि 2011 में जो दाखिलों की संख्या है वो 100 है और 2012 में दाखिलों की संख्या क्या है, 150 है। तो हमें यही बताना कि कितने वर्षों में पिछले वर्ष की तुलना में दाखिलों की संख्या अधिक है। तो एक तो 11 और 12 का आंकड़ा देख लो। तो 2012 में 11 की तुलना में क्या है, अधिक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ 100 से क्या हुए हैं, 150 हुए हैं। तो आपको एक तो ये वर्ष मिल गया। फिर आप देखो 12 से 13, तो 12 में 150 है और 13 में भी क्या है, 150 है। तो ये अधिक नहीं है दोस्तों, ये समान है, इसलिए हम इस आंकड़े को नहीं लाएंगे। आगे देखेंगे 13 से आप 14 देखो। तो दोस्तों एक सन आपका क्या लगेगा, 2014 लगेगा, क्योंकि 14 में हमारा क्या हुआ है भाई, 150 से 250 है जो कि अधिक है। तो एक वर्ष ही हो गया, एक वर्ष ही हो गया। आगे चलो, तो आगे देखेंगे हम। 14 में आपके क्या है, 250 है और 15 में आपके क्या है, 350 है। तो 2014 से 15 में, यानी कि अब हम 15 लेंगे, 2015, क्योंकि यहाँ 250 से क्या हुआ है दोस्तों, 350 हुआ है, ये भी तो अधिक है। अब आगे चलेंगे 16 से 17 हम लेने के नहीं, क्यों नहीं लेने के, क्योंकि 350 से 300 ये क्या है, गिरावट हुई है। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो 1 2 3 वर्ष ऐसे है जिसमें अधिकतम क्या हुआ है, वृद्धि हुई है। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा दोस्तों। आशा है आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ये मैं यहाँ लगा रहा हूँ, इसको पढ़ो और इससे जुड़ा सवाल दो। क्वेश्चन नंबर 20 का आप सॉल्यूशन दो। समझो, देखो उसने क्या कहा कि वर्ष 2016 को छोड़कर वर्ष 2011 के आरंभ के बाद से कितने छात्रों ने कोचिंग सेंटर में दाखिला लिया। 2016 को आपको छोड़ना है, इसमें बाद का जो है वो आप छोड़ दो, 2016 का आपको आंकड़ा छोड़ना है, ठीक है नहीं। और दोस्तों ध्यान दो, वर्ष 2011 के आरंभ में, तो बच्चे इसमें बहुत गलती करेंगे। वर्ष 2011 के आरंभ में बोला है, यानी कि आप ये भी लोगे आरंभ के बाद से कितने छात्रों ने, ये 2016 से पहले लोगे यार। 2016 से क्या लोगे दोस्तों, पहले। तो 2011 में देखो आंकड़ा कितना है, तो 2011 में जो आंकड़ा आपका बैठ गया वो कितना है, 100। आप ये लोगे, 12 का आंकड़ा लोगे 150, 13 का आंकड़ा लोगे आपका 150, ये भी। फिर आप 14 का आंकड़ा लोगे तो आपका आएगा 250। फिर 15 का आंकड़ा लोगे आप, वो आएगा 350। 16 का आंकड़ा हमें नहीं लेना, क्योंकि उसने बोला है 16 से पहले बोला, 16 वर्ष को छोड़कर बोला। तो हम 350 तक ऐड कर लेंगे दोस्तों। तो ये हो गए 300, 600, 700, 900, 1000, यानी कि कितने छात्रों ने एडमिशन लिया है, 1000। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसमें बच्चे अक्सर गलती ये करते कि 2011 को नहीं लेते, तो 2011 को उसमें लेना है,
ठीक है नहीं दोस्तों। तो आपका इस हिसाब से ऑप्शन हो गया डी सही। आशा है आप इसको समझ गए होंगे। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ेंगे। 21 क्वेश्चन नंबर 21 देखो इसमें क्या है। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2014 में दाखिलों में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई, यानी कि पिछले वर्ष की तुलना किससे करनी, 2014 से दोस्तों। यानी कि 2014 2013 हमें देखना 2013 से 2014 में कितनी वृद्धि हुई। तो हम पहले देखेंगे 13 का डाटा कितना है दोस्तों। तो 11 का डाटा 100 है, 12 का डाटा 150 है, 13 का डाटा 150 है। 150 हो गया। ऐसे देखो 14 का डाटा जो है आपका कितना है। 14 का डाटा इसमें कितना दिया हुआ है दोस्तों। देखो ये आपको 14 का डाटा दिया हुआ है 250 हो गया दोस्तों। अब उसने कहा 13 की तुलना में, मैंने कल भी बताया था कि जिसके पीछे का कैसे आता है उसको नीचे रखते हैं। तो किसके, इसकी तुलना में ही तो बोला दोस्तों। तो हम देखें पहले तो देख लो कितना अधिक है। तो 250 में से 150 गए, आप इसको घटा दो 150, तो 100 अधिक है किससे, 13 से। 13 की तुलना करनी तो 13 को कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। 150 गुणा में क्या आएगा 100, तो काट लो इसको दोस्तों। 50 दूनी 100, 50 तिया 150, तो 200 बटे क्या आएगा 3 आएगा। यानी कि हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 66 आ जाएगा दोस्तों। 66 पॉइंट में 66.67% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आशा है आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो आपका ऑप्शन जो हो गया वो कौन सा होगा, डी होगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर क्या पढ़ते हैं, 22 पढ़ते हैं। देखो पढ़ो उसको और मेरे साथ करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, 22 है। तो 22 बहुत अच्छा है। इसमें दोस्तों उसने कहा यदि कोचिंग सेंटर का शुल्क प्रथम 3 वर्षों के लिए 10,000 रुपये और आगे के 3 वर्षों के लिए 12,000 रुपये हो जाए तो पिछले 6 वर्षों में कोचिंग में कितना धन जमा होगा, करोड़ में बताना है। तो आप ये देखो दोस्तों कि पहले 3 वर्ष कौन से है। तो पहले 3 वर्ष का जो डाटा दिया है वो 2011 है दोस्तों, 11, फिर 2000 क्या है 12, फिर आपका 2000 क्या है 13, इसमें ही तो है। तो 2011 में जो छात्रों की संख्या है वो 100 है, 2012 में छात्रों की संख्या 150 है और 2013 में छात्रों की संख्या क्या है 150 है। अभी कह रहा कि इनके लिए प्रत्येक शुल्क प्रथम 3 वर्षों के लिए 10,000 रुपये शुल्क कर दिया जा, तो कितना रुपया उसका टोटल इकट्ठा हो जाएगा। तो ये 10,000 रुपये जो है ये एक छात्र के करे दोस्तों। 10,000 रुपये क्या करा, एक छात्र का उसने शुल्क किया है। तो हम पहले पिछले 3 सालों का सभी छात्रों का एक राशि देखेंगे, कितनी राशि इकट्ठी हुई है। तो देखो 100 छात्र थे, 150 ये 150 ये 150 300 400 छात्र क्या हो गए टोटल आ गए भाई। टोटल छात्र कितने हुए 400। एक की जो इनकम है, एक की जो राशि लग रही 10,000, तो 400 की कितनी लगेगी, इंटू कर देंगे दोस्तों 10,000 से। और आपका ये जो आ जाएगा भाई 0 चिपका दो, 0 0 0, 2 तो ये रही है, 4 और चिपका दो भाई, 2 और 2 4 और चिपका दो। तो इतनी राशि आपकी क्या होगी, पहले 3 वर्षों की इकट्ठी होगी दोस्त। अब हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे बाद के 3, अगले 3 यानी कि बाद के 3। तो 13 तक देख लिया। अब हम देखेंगे 2014, 2015, 2016 इनकी राशि देखेंगे। 2014 में जो ये राशि है वो कितना है दोस्तों 250 है, और इसमें 15 में राशि जो है वो कितना है 350 है, और जी 2016 में जो राशि है वो 300 है। और एक छात्र की जो फीस है वो कितनी है 12,000 रुपये है, एक छात्र की फीस। तो दोस्तों ये आपकी एक छात्र की क्या हो गई, फीस हो गई। तो हमें इनकी टोटल इनकम बतानी। तो 3 साल की तो ये होगी इनकम भाई, 3 साल के लिए इनकम तो ये होगी। अब इनकी भी टोटल इनकम निकालो। तो 350, 400, 600 और 300 900। तो इसमें छात्र कितने हो गए दोस्तों 900, और 900 को इंटू कर लो आप 12,000 से, क्योंकि एक छात्र की इनकम ये है। तो 900 की देखेंगे तो 12 नम्मा 108, और 0 चिपका दो इसमें 5 0, तो 2 2 4 1 5। तो इतनी इनकम आपकी कितनी बैठ गई बाद के 3 वर्षों के लिए। तो उसने कहा टोटल इनकम बताओ, उसने टोटल इनकम ही तो पूछी। तो टोटल इनकम आप कैसे निकालोगे, इस 40 को
इस वाले को और इस वाले को आप जोड़ दोगे तो इस वाले और इस वाले को आप जोड़ दो, यहाँ जोड़ रहा हूँ मैं, तो ये आपका आ गया 40, 2460, 2460, ठीक है। और इसको जोड़ दो आप 246, 0 0 0 0, ये होगा 0 0 0, ये होगा 0 8 और ये होगा 0 1, तो इसको आप जोड़ दो तो 0 0 0 0 0 8 4 1, यानी कि इतना रुपए आपका आंसर आ जाएगा। इतना रुपए आपको क्या है 148 लाख बैठेगा दोस्तों, ये 148 लाख। इसका मतलब ये होगा दोस्तों कि ये 1.48 करोड़ रुपए बैठ गए हमारे आंसर। तो ये आपका ऑप्शन क्या होगा, ए सही हो गया। तो दोस्तों ये जिग जैग ग्राफ था, हमने कल भी जिग जैग ग्राफ का अध्ययन किया था और आज भी जो है जिग जैग ग्राफ भी पढ़ा है। कल हम सारणी ग्राफ पे का अध्ययन करेंगे। आपके एग्जाम में 2 ग्राफ सारणी के आएंगे, 2 ग्राफ जिग जैग आएंगे और 2 ग्राफ आपके पाई चार्ट के आएंगे। हम 2-2 करके 3 दिन तक ये सीरीज चलाएंगे, फिर रिपीटेशन करेंगे। तो हमारे साथ ऐसे ही ग्राफ को पढ़ने के लिए जुड़े और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसका PDF के लिए मतलब जो मैं आज ही पढ़ा रहा हूँ इसके PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े दोस्तों, जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से